वतना वे सुन मेरिया वतना वे, वतना वे सुन मेरिया वतना वे। बट गए तेरे आंगन, बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी हीरें, मर गए तेरे रांझे। वतना वे आप सुन रहे हैं अगला वर्का द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। सब तो पहले एपिसोड 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਠੇ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਭੁਲਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਇੱਥੇ किस थां लब्बन जाइए। सन 1947, 300 साल भारत पर राज और तशद्दुद करने के बाद आखिर अंग्रेज़ी हुक्मरान जब यहाँ से रुखसत हुए तो जाते जाते वो मुल्क को 2 आज़ाद रियासतों में तकसीम करके गए, अ हिंदू मेजॉरिटी इंडिया एंड अ मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। देश बट गया और फिर शुरू हुई इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक और सबसे हिंसक हिजरत। एक ऐसा प्रवास जिसका तसव्वुर करना भी खौफनाक है। तकरीबन 2 करोड़ लोग बेघर हुए, 20 लाख लोग सफ़र में ही हलाक हो गए। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे भूलना तो दूर, उसे समझना नामुमकिन है। Did it really happen this way? पार्टीशन से जुड़ी हर कहानी, हर फैक्ट इस वाक़े को जितना सच बनाता है, मन उतना उदास हो जाता है। पंजाब की मशहूर शायर, लेखिका, फेमिनिस्ट बिफोर फेमिनिस्ट अमृता प्रीतम भी लाहौर से देहरादून और फिर देहरादून से दिल्ली आई थी हिजरत करके, और ट्रेन में सफ़र करते हुए उन्होंने लिखा था, या कह लीजिए कि वो रोई थी, या कह लीजिए कि उन्होंने एक दुहाई दी थी। अज आखां वारिस शाह नूं कि तो कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। किसे ने 5 पाणियां च दित्ती जहर रला, ते उन्हां पाणियां तरत नूं दित्ता पानी ला। इस जरखेज़ ज़मीन दे लूं लूं फुटिया जहर, गिठ गिठ चढ़ियां लालियां फुट फुट चढ़िया कैर। विहू वलिसी वाह फिर वण वण वगी जा, ओने हर एक वांस दी वंजली दित्ती नाग बना। पहला डंग मदारियां मंतर गए गवाच, दूजे डंग दी लग गई जने खने नूं लाग। लागां कीले लोक मुँह बस फिर डंग ही डंग, पलो पली पंजाब दे नीले पै गए अंग। गलियों टुट्टे गीत फिर तरिकलियों टुट्टी तंद, तरिंजनों टुट्टियां सहेलियां च रखड़े कूकर बंद। सने सेज दे बेड़ियां लुड्डन दित्तियां रोड़, सने डालियां पींग अज पिपलां दित्ती तोड़। जिथे वजदी सी फूक प्यार दी वे ओ वंजली गई गुआच, रांझे दे सब वीर अज भुल गए उसदी जाच। धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोण, प्रीत दियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोण। अज सब्बे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज कित्थों लियाइए लभ के वारिस शाह इक होर। अज आखां वारिस शाह नूं तू कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। आप पंजाब से हो या ना हो, आपको पंजाबी समझ में आती हो या ना आती हो, ये नज़्म आपको उस दर्द से वाकिफ़ करा ही देती है जो पार्टीशन के वक्त हमारी आवाम ने सहा है। अमृता ने दरख्वास्त बेशक वारिस शाह को की थी, पर वारिस अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। वारिस का मतलब होता है योर इनहेरिटर, नेर और उत्तराधिकारी।
एक ऐसा शख्स जो आपकी लैंड, आपका नेम, आपका टाइटल इनहेरिट करता है और कभी कभार आपकी मेमोरी, आपका ट्रॉमा भी। तो पंजाब की और पार्टीशन की और अमृता प्रीतम की वारिस होने के नाते इस कहानी का अगला पन्ना खोलना मुझे लाजमी लगा। अभिषेक शुक्ला का एक शेर है कि हर्फ लफ्ज़ों की तरफ, लफ्ज़ मानी की तरफ, लौट आए सभी किरदार कहानी की तरफ। अब हर कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है, जैसे कि मेरी कहानी जो जुड़ी है मेरे दारजी से। दारजी 1947 में लाहौर से माइग्रेट कर अमृतसर आए थे। कहने को सिर्फ 24 किलोमीटर का सफ़र था, पर उनको देखकर लगता था जैसे वो ताउम्र सफ़र में ही रहे। माजी के बिखरे टुकड़ों को संजोते संवारते एक नई जिंदगी बनाते रहे। जिंदा बच जाने की राहत और तन्हा और बेघर हो जाने की सज़ा को साथ साथ सहते रहे। अपनी डायरी में उर्दू में कुछ कुछ लिखते रहे। टीवी पर पीटीवी चैनल आते ही उनके हाथ रिमोट पर बार बार रुकते रहे। शायद सच में वो हमेशा सफ़र में रहे। शायद सच में उनका एक हिस्सा कभी भी अमृतसर पहुंच ही नहीं पाया। दारजी ने अपने बच्चों को और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए उन्हें चंडीगढ़ भेजा। यहीं पर मेरी माँ और मेरे मामू ने पढ़ाई की। यहीं पर मेरे मम्मा और मेरे पापा मिले और उनकी शादी हुई। और चंडीगढ़ की इसी सरजमीन पर मैंने जन्म लिया। अब चंडीगढ़ की भी अपनी एक कहानी है। बंटवारे के वक्त अनडिवाइडेड पंजाब की राजधानी लाहौर रेडक्लिफ लाइन के उस पार पाकिस्तान में छूट गई। लाहौर अब भारत का हिस्सा नहीं था। चढ़ते पंजाब को नई राजधानी की ज़रूरत थी और नेहरू साहब ने चंडीगढ़ का मील पत्थर इस उम्मीद से रखा कि लेट दिस बी अ न्यू टाउन, symbolic of freedom of India, unfettered by the traditions of the past, an expression of the nation's faith in the future. तो समझ रहे हैं ना आप कि वो जो खो गया था या छिन गया था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बने इस खूबसूरत शहर के एक छोटे से कमरे की एक बड़ी सी खिड़की पर बैठी मैं आज ये सोच रही हूँ कि कुछ भी लाहौर को कैसे कॉम्पनसेट कर सकता है। और जब मैं लाहौर कहती हूँ तो मैं फ़कत एक ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं कर रही हूँ। मैं घरों की बात कर रही हूँ। उन घरों में रहने वाले लोगों की बात कर रही हूँ। उनकी अधूरी मोहब्बतों और खोए सपनों की बात कर रही हूँ। उन हसरतों की बात कर रही हूँ जो उजाड़ी गई। उस आशनाई की बात कर रही हूँ जो बिगाड़ी गई। पंजाब के लिए लाहौर सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था कि उस नुकसान की भरपाई एक नए शहर को बसाने भर से हो जाती। लाहौर हमारा इतिहास था, हमारा कल था, हमारी जड़ें थी वहाँ, हमारा दिल था। एक जुआ था जिसे खेल हमने हमारा पिंजरा तो तोड़ा पर अपने पर भी कटवा लिए। लाहौर हमारी परवाज़ था। मेरी लाहौर को लेकर जो जुस्तजू है, जो ताकुब है, लॉन्गिंग है, वो शायद मेरे किरदार की अपनी कहानी के किसी खोए हुए अंश के साथ जुड़ने की कोशिश है। मैं जब भी लाहौर का नाम कहीं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, हमेशा दिल में एक कसक उठती है। देयर इज़ अ फिजिकल सेंसेशन दैट आई कैन नॉट शेक ऑफ। ऐसा लगता है किसी ने किसी अपने का नाम लिया हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है किसी ने मेरा ही नाम लिया हो। मेरी एक दोस्त हैं जस्सी संगा। हम दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। कभी कभी लगता है एक दूसरे का एक्सटेंशन है, कभी कभी लगता है कि हम बहुत एक जैसे हैं। तो उन्होंने मुझे एक रशियन वर्ड से वाकिफ़ कराया। लफ्ज़ है टोस्का, TOSKA। अब क्योंकि रशियन तो आती नहीं तो जाहिर है कि गूगल में ही इसका जो ट्रांसलेशन है वो ढूंढा हमने। तो वहाँ पर गूगल पे सर्च करने पर व्लादिमीर नाबोकोव की एक कोट आती है कि नो सिंगल वर्ड इन इंग्लिश रेंडर्स ऑल द शेड्स ऑफ टोस्का। एट इट्स डीपेस्ट एंड मोस्ट पेनफुल it is a sensation of great spiritual anguish, often without any specific cause. At less morbid levels, it is a dull ache of the soul, a longing with nothing to long for, a sick pining, a vague restlessness, yearning. In particular cases, it may be the desire for somebody or something specific, nostalgia, love sickness. अब शायद इसी एहसास के चलते 2016 दिसंबर की एक बेहद सर्द रात में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। उसमें लिखा था कि बॉर्डर पर तनाव के चलते
चंडीगढ़ की एक मशहूर बिरयानी जॉइंट ने अपना नाम लाहौर चौंक से बदलकर लखनऊ चौंक रख दिया। मुझे नहीं पता क्यों मुझे इस बात से तकलीफ़ हुई, मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें क्यों छलकी, और मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे हाथ मेरी कलम की ओर बढ़ गए और मैंने लाहौर के नाम अपना पहला ख़त लिखा। Dear Lahore, how are you? Is the wind too cold there? It is here, so I'm asking. And no, it's not the winter. We both know it's not. It's the ice of people's hearts in my chest, the poison which we are consuming in a futile desire of killing the enemy, only that we do not recognize the enemy. Misunderstood history is the enemy. Spoon-fed hatred is the enemy. No, Lahore, you are not my enemy. So I'm asking, Lahore, are you cold? Not because of me, but because of the hearts beating inside your chest. Your wind has begun to cover my windows in mist, and I'm wondering, have your people started to consume the poison too? Can't you see, Lahore, I am not your enemy. Recently, a shop named Lahore Chowk was changed to Lucknow Chowk, and I was shaken. And I laughed. The cold winds are blowing from each side. The fire is dancing in our eyes. The ice is settling in our hearts. We are both inhaling this poison, wishing to blow death on each other's face, or to plant the kiss of betrayal on each other's lips, but who will go first? Lahore, our lungs will soon cease to function, and all this inhaled agony is going to make graves in our stomachs. Shouldn't even the thought of it cripple us both? Why can't we still recognize the enemy? Poisonous hate is the enemy. Cynicism is the enemy. Othering is the enemy. I am not your enemy, Lahore, and you are not mine. We are both victims here. Now I'm shivering, giving into this cold. So I'm asking, Lahore, are you cold too? They say love comes naturally to human heart, and hatred, whereas is taught. So I'm asking, can we unlearn this hate? I've also heard that moving closer makes us warm, and warmth kills the cold. I know you are shivering too. So I'm asking, Lahore, may I hold you? Can you pull me closer? It is cold, but it doesn't have to be. इस खत को मैंने लाहौर जीपीओ पोस्ट किया था। इस खत को मैंने फेसबुक पर भी लिखा था, और इसका जवाब पाकिस्तान के एक शायर असद अलवी से आया था। I'm cold, Chandigarh. You're right, I'm cold. Chandi, moonlit in Punjabi, Dudhiya. A bride the color of milk, white, is also the color of snow, winter's incoming. No, but the moon is not my cold, Chandigarh, not tonight. The winter is not here yet. I'm cold, yes, white as death, but not, Chandigarh, because of your name. You are the moon city, and the moon, as a poet once said, is my mother. My cold, Chandi, is the breath of armed men ready to ember your lunar glows. My cold is their next demographic threat, as it was 60 years ago between the legs of sick women. I'm cold as the water of the well in which they jumped and died. I'm cold as the empty cabins of trains from Lahore to Amritsar painted with blood of your people. I'm cold as a woman's naked head whose braids were chopped and taken away by men dressed in flags. I am that woman, Chandigarh. And my braid, our histories, interwoven like hair, now no more. How could I ever then be cold of you? Of you, Chandigarh? You are the consolation of a naked head, because Chandi means mother, a rebel goddess with 8 arms, for whom nothing is impossible. I have laughed too, sister. We had Aram Bagh turned to Aram Bagh, although Aram, comfort, is an unrecognizable thing to me now. But you, Chandigarh, I recognize as sometimes gods are to be recognized. Chandi, a moon shadows my safety. Chandi, braid me again, let 2 histories remain interlocked, tie them tight.
so no men with flags as clothes can ever unravel them. इस जवाब को पढ़ने के बाद मुझे ठंड नहीं लगी, मुझे खौफ नहीं आया। बस बेगम अख्तर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ़ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। ये जो पॉडकास्ट है, ये वो जगह है, वो खिड़की है जहाँ अपने अपनों से मिलते हैं, जहाँ सरहदें सराब होती हैं, जहाँ नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहाँ किताब इश्क का अगला वर्का खोला जाता है और जहाँ अलीना इतरत की ये गज़ल एक दुआ की तरह पढ़ी जाती है। ख़िज़ा की जर्द सी रंगत बदल भी सकती है, बहार आने की सूरत निकल भी सकती है। जला के शम्मे अब उठ उठ के देखना छोड़ो, वो जिम्मेदारी से अज़ खुद पिघल भी सकती है शर्त सुबह के रास्ते से हो कि शाम आए, तो रात उसको सहर में बदल भी सकती है। अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। आप सुन रहे थे अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। अगले एपिसोड में आपसे बातें होंगी उन खतों के बारे में जो किसी पंछी की तरह सरहद के पार जाते रहे और मोहब्बत का असर दिखाते रहे। आप इस पॉडकास्ट को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसे अपने अपनों के साथ भी ज़रूर बांटें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।